हाँ जी बेटा देखना, ये क्वेश्चन दोबारा देखो भी। चेयर उधर से ले लो बेटा, ये पड़ी इधर चेयर, ये चेयर दे दो बेटा। देखो बेटा ये क्वेश्चन दोबारा, ये कितना आ जाएगा? वो पॉइंट ऊपर है थोड़ा सा बेटा, ये 75, तो ये कितना 150। रीजन क्या आएगा? सेंटर पे डबल। सेकंड पार्ट मुझे बताओगे बेटा, ये तीनों कोड्स इक्वल कोड्स मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल कोड्स मेक्स इक्वल एंगल एट द, तो बेटा ये तीनों कितने कितने आगे? 50 50 50। सेकंड पार्ट भी आ गया। थर्ड पार्ट डाउट आता है बच्चों का। थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है? ये वाला एंगल निकालना है। इसको निकालने के दो तरीके, एक लेंथी वाला मेथड क्या है जो 9th में किया था, ये x ये y ये पूरा आ जाएगा x प्लस वाई। दूसरा मेथड दिमाग लगाओगे इजी हो जाएगा। ये वाली आंख का सेंटर पे एंगल पता नहीं आपको, सर्कल पे निकालना है, यही है ना? जो एंगल निकालना है वो कौन सी आंख का बन रहा है? ये आंख का बन रहा है, ये एंगल निकालना बेटा। ये कितना 100, ये कितना बचा? सेंटर पे 260, ऊपर से सर्कल पे 130। समझ आ गई बात? इसमें लिखने वाला काम कम हो जाएगा, बट दिमाग में कम आता है। जनरली बच्चे एक्स और एक्स वाई वाई लेके करते हैं। दोनों बता दिए जो आपको सही लगे। क्लियर? आगे बोलो डाउट। ये हुआ कि नहीं? जल्दी बोलो भी। नहीं वो देखो किस किस का डाउट है ये। देखो बेटा, एडी डायमीटर दिए कि नहीं? कहीं एडी डायमीटर दिए, पढ़ो ध्यान से, दिए ना? तो बेटा ओ पॉइंट इसके ऊपर होगा कहीं, श्योर है? अगर एडी डायमीटर है तो ओ पॉइंट इसके ऊपर होगा। ये बंद करो, नीचे ज्वाइन करो बेटा, बी ओ सी ई। प्लीज बताना मुझे डी डी, अच्छा हेक्सागन वाली साइड कौन सी है? पढ़ो कौन सी साइड लिखी है? बी डी। तो ये एंगल कितना होगा? सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला लास्ट ईयर किया था। सेंट्रल एंगल 360 अपॉन एन, एन यहाँ पे कितना? 6। तो बेटा ये वाला एंगल आपके पास आ गया 6 डिग्री। ये समझ आया? आगे डीसी इज द साइड ऑफ रेगुलर, क्या दिया? पेंटागन। तो बेटा डीसी का सेंटर पे एंगल कितना आएगा? 360 अपॉन 5, 72 डिग्री। किसी भी बच्चे को डाउट? ये 72, ये 60 समझ आ रहा है? पक्का? आगे क्या पूछा बेटा? पहला पार्ट ए डी सी, ए बी सी पूछा, ए डी सी पूछा। ये एंगल निकालना बहुत इजी है, बता दो कैसे निकालोगे आप? x और x आ जाएगा बेटा एडीसी। x प्लस 72 इक्वल्स टू 180। x प्लस 72 इक्वल टू 180। x कितना आ जाएगा? 54। किसी को भी डाउट बेटा? किसी बच्चे को डाउट? सेकंड पार्ट बताना क्या पूछा? बी डी ए, ये वाला पार्ट, ये भी बहुत इजी है, बता दो। वाई वाई लेके आ जाएगा, 60 आ जाएगा। थर्ड पार्ट क्या है? ए बी सी, ए बी सी, ये बोला। प्लीज आप ये देखो, ये कौन सी आंख से आ रहा है? एसी से आ रहा है। क्या एसी के ऊपर कोई और एंगल बन रहा है? एक्स बन रहा है, वेरी गुड। एसी के ऊपर एक्स बन रहा है, चेक करो। एसी के ऊपर एक्स दिख रहा है सबको? डार्क करके दिखा देता हूं, चलो देखो। पहला ये, दूसरा यहां पे दिखा। अब तो अभी भी नहीं दिख रहा, छोड़ दो फिर।
समझ आया? ये x तो ये x आप निकाल चुके 54, थर्ड पार्ट 54। थर्ड पार्ट में डाउट आता है बेटा जो भी एंगल निकालना हो उसको ड्रॉ करो, देखो वो कौन सी आर्क पे आ रहा है, फिर चेक करो इसका कोई एंगल सर्कल पे या सेंटर पे बन रहा है कि नहीं, दिख रहा है सर्कल के आंसर। ठीक है, ठीक है, आगे बोलो। एक और पार्ट था, पहले बोलते, चलो मैं ड्रॉ कर देता हूं दोबारा। ये y x ये कितना 72 60, ये आया आपका 54, ये आया 60 एंड ये आपका है सेम सेगमेंट से 54। ठीक है, अब बताना पहला पार्ट क्या था 60, 72, 54, थर्ड पार्ट ये 54। आगे बोलो। AEC बहुत इजी, बताओगे आप, बताओ, आपको बताना चाहिए बेटा। वेरी गुड। साइक्लिक, देखना दिख रही है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये 54 तो ये एंगल कितना 180 माइनस 54। समझ आया सबको? कर दूं? अब तो नहीं कोई पार्ट बचा, आगे बोलो बेटा। अच्छा ये तो क्वेश्चन मैंने कहा था आपको नहीं होगा ना, किसने ट्राई किया ये? इसमें ना क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, मुश्किल यहाँ पे डायग्राम बनाना है सबसे औखा। डायग्राम सही बन गया तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। बेटा प्लीज डायग्राम ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 49 पढ़ना। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल PQRS एंगल PQR 135, PQR कितना, साइड्स SP एंड RQ, SP एंड RQ अब देखो बेटा क्या कह रहा है, दो साइड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, A पॉइंट पे मिल रही है, दूसरी दो साइड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, B पॉइंट पे मिल रही है, तो इनमें से एक A एक B, ये बात समझ आ रही है? अब सर्कल में बाद में बनाऊंगा, अगर पहले सर्कल बना देता ना क्वाड्रिलेटर बनती नहीं। ये क्वाड्रिलेटर है, ये क्वाड्रिलेटर, इन दो साइड्स को मिला इधर, ये दो साइड्स इधर। इतना क्लियर? इतना भी बच्चों को दिमाग में आ जाता है। सबसे बड़ी गलती नेम, कहीं तो याद ही कर लेता भी सर ऐसे ऐसे ज्वाइन कर तो हो गया। कोई बच्चा बता सकता है P कहाँ रखेंगे, Q कहाँ आएगा? P Q डिसाइड हो गया, बाकी दोनों अपने आप आएंगे। P Q डिसाइड हो गया तो बाकी सारे अपने आप चलेंगे। चलो देखो SP एक बार रख के देखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। P Q R S देखते हैं, मुझे नहीं पता सही कि नहीं, पढ़ो। PQ एंड SR, PQ एंड SR मीट एट B, ये ठीक लग रहा है अभी तो। ये पढ़ो SP, ये क्या हो गया PS, गलत। इट मीन्स यहां पे क्या दिया है SP एंड RQ। RQ का मतलब बेटा R से Q जाना है, Q से R नहीं जाना। SP का मतलब S से P, P से S नहीं जाना। ये क्या जा रहा है P से S, इट मीन्स गलत हो गया। नहीं समझ आ रहा है भी गलत क्यों है? अब बता सकते हो? P क्यों नीचे था, P के ऊपर ले लो, P Q R S, शायद अब सही होना चाहिए। देखो P Q एंड S R प्रोड्यूस्ड मीट एट पॉइंट B। ये क्या है SP एंड RQ, चेक करना सही है। SP एंड RQ मीट एट पॉइंट, इसके बाद क्वेश्चन इजी है। डायग्राम औखा बनाना थोड़ा सा, समझ आया? पक्का? किसी को भी डाउट? अब यहाँ पे इस कैटेगरी के क्वेश्चन, इस चैप्टर में ये कैटेगरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत बार आया ये क्वेश्चन डायग्राम, बट पेपर में जितनी बारी भी आया डायग्राम गिवन था, आगे फिर है क्वेश्चन। ये डायग्राम सेम आगे है पक्का, एक एग्जांपल भी है सेम।
ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ो। ए और बी कितना कितना बता दो। ए कितना ले लोगे बेटा आप, 2x, बी कितना आ जाएगा x। कोई बता सकता है बच्चा? पी क्यू आर कितना 135। यहां पे 2-3 स्टेप बता दो, हमेशा लगेंगे। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, साइक्लिक, ये कम से कम दो तो लगने हमेशा जब भी ये डायग्राम आ जाएगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्यू बता दो कितना आएगा एंगल क्यू 1, ये तो बता दो बेटा 45। कैसे, किसी को भी डाउट? ये 45 आया। पी एंगल कितना आया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से बता दो एंगल पी कितना, 45 वेरी गुड, 45 प्लस 2x। समझ आया बाकियों को बेटा, समझ आए पी सबको? हाँ जी, इधर बताओ बेटा ये आर कैसे आएगा। पहले ये निकाल लो एंगल 3 कितना 45। तो यहां पे कौन से 3 स्टेप लगे, लीनियर पेयर, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, साइक्लिक। लीनियर पेयर, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, साइक्लिक। ये 45, ये x बताना। इधर एंगल r कितना होगा, वेरी गुड। एंगल r कितना है बेटा 45 प्लस x। किसी को भी डाउट? शायद अब बता पाओ आप। मैंने ये 2 एंगल निकाल लिए, ये रहा, बताया था ना साइक्लिक। तो सम 180, तो p प्लस r इक्वल टू 180। 45 प्लस 2x, 45 प्लस x इक्वल्स टू 180। रीजन क्या आएगा बेटा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पूरा लिखना आपने, कल्ला साइक्लिक नहीं लिखना। तो 2x प्लस x, 3x इक्वल टू 90, x इक्वल्स टू 30। तो बेटा a कितना आ गया आपके पास 60 डिग्री और b कितना आ गया 30 डिग्री। एनीवन डाउट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा। इस क्वेश्चन में मुश्किल क्या, डायग्राम। चांसेस मैक्सिमम होते भी डायग्राम गिवन होगा इस कैटेगरी के अंदर, बट फिर भी आपको आना चाहिए बनाना। समझ आया? पक्का? करें आगे। अगला क्वेश्चन हो गया 50th। नहीं हुआ ना ये भी, शायद हुआ किसी का? किसी का भी नहीं हुआ। इसको डायग्राम ही कर दूं। अच्छा, ई पॉइंट देखो ध्यान से, कौन सा है, ये वाला ई पॉइंट है कि ये वाला ई पॉइंट है? पढ़ो। ABCD quadrilateral, AD parallel to BC, bisector of angle A meets BC at E। पता लगा कौन सा ई पॉइंट है? कौन सा बेटा, ये वाला? वेरी गुड। ई पॉइंट दिखा सबको? पहला पार्ट क्या प्रूव करना बता दो। कुछ लिखा था वहां पे, EFFC है और दूसरा पार्ट कोई EFFC है ना बेटा। ये दोनों लाइंस प्रूव करनी है इक्वल, तो ये दोनों एंगल निकाल दो। अगर दोनों एंगल आगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल आगे तो साइड से इक्वल आ जाएंगे। कोई बता सकता है कैसे करेंगे? ये एंगल x, तो ये कितना, रीजन बाइसेक्टर गिवन है। सिर्फ एक ही चीज गिवन है, दूसरा क्या गिवन है, पैरेललोग्राम। x मत लो, 1 तो ले लो। 1 इक्वल टू 2 गिवन, 3 4 5। 3 बता सकता कोई बच्चा कितना आएगा? 3 किसके इक्वल, 4 के तो होगा, और किसके इक्वल, 2 के। दिखा सबको 2 एंगल 2 3 के इक्वल, ऑल्टरनेट। 3 किसके इक्वल, 4 के, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। 1 2 के इक्वल टू 3 के 3 4 के, इट मींस 1 इक्वल टू 4। समझ आया सबको? पक्का? 1 2 3 2 3 3 4 सारे आपस में इक्वल आ गए। 1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू, बस बहुत है। क्लियर? ठीक है, कितना समझ आया?
5 कैसे आएगा सोच सकते हो, बहुत इजी है। एफ सी सेम सेगमेंट, एफ सी नहीं आएगा, बी एफ आएगा ना, बी एफ। देखो सी पे ये बन रहा है, और कौन सा बी एफ पे और कौन सा बन रहा है, 1। वेरी गुड। तो 1 इक्वल टू 5 डायरेक्ट, 1 इक्वल टू क्या आ गया 5। रीजन क्या आएगा, सेम सेगमेंट कौन सा, वैसे एग्जाम में अकेला सेम सेगमेंट चल जाता है, बहुत हद तक इतना, बट आपको नेम लिखना है, समझ ज्यादा आएगा आपको, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। क्योंकि स्टार वाला क्वेश्चन क्या था ना, स्टार वाला याद है, सारे सेगमेंट्स लिए थे, समझ नहीं आएगा कौन सा सेगमेंट कौन सा लिए, तो आप लिखा करो सेम सेगमेंट बी एफ। ठीक है बेटा। तो 1 2 3 4 आपस में इक्वल, 1 5 के इक्वल, इट मीन्स बता दो क्या बना, 4 इक्वल्स टू 5। अगर 4 और 5 इक्वल, इट मीन्स ई एफ इक्वल्स टू सी एफ या एफ सी। किसी को डाउट, यहाँ पे रीजन क्या लिखते होते हो, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है बेटा, पक्का। अगर एक्स लेके करोगे ना, उसमें है तो इजी, ये एक्स गिवन, ये वाला एक्स तो ये एक्स आ गया अल्टरनेट से, ये एक्स तो ये एक्स आ गया वर्टिकल अपोजिट से, और ये एक्स सीधा आ गया सेम सेगमेंट से, दोनों इक्वल तो साइड्स इक्वल। पहला पार्ट समझ आया। सेकंड पार्ट कोशिश करके बता सकते हो, मेरे ख्याल से प्रूव करना होगा आपको, क्या प्रूव करना देखना, पी एफ इक्वल्स टू डी एफ। देखना ये लाइन है क्या, ये दोनों लाइंस कैसे इक्वल आएंगे सोच के देखो ध्यान से, इनको ज्वाइन कर दो, तो ये वाला एंगल निकाल लो, ये निकाल लो, क्वेश्चन हो जाएगा। एंगल 6 एंगल 7, अगर मेरा एंगल 6 और 7 इक्वल, तो बी एफ डी एफ इक्वल, 7 की वैल्यू तो बता दो कितनी यार, 7 की वैल्यू कितनी, वेरी गुड। सबको दिखाओ, एंगल 7 1 के इक्वल दिखाओ, रीजन सेम सेगमेंट कौन सा, बी एफ। ठीक है बेटा, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 सेम सेगमेंट, 6 किसके इक्वल, वेरी गुड। दिखा सबको, 6 वाला 2 के इक्वल दिखा, यहां से देखो डी एफ से, डी एफ से, यहां पे ये वाला और यहां पे ये वाला, डी एफ पे दिख रहा है, डी एफ से देखो ये वाला एंगल 2 गया, ये वाला एंगल 6 गया, तो 2 आ गया 6 के इक्वल सेम सेगमेंट। अरे 1 2 7 के इक्वल टू 6 के इक्वल, हमें क्या गिवन था 1 इक्वल टू 2, अगर ये दोनों इक्वल तो बेटा 6 और 7 भी क्या आ गए 6 7 इक्वल, इट मींस बी एफ इक्वल टू डी एफ। समझ आया, जल्दी से नोट करो, ये पीडीएफ में नहीं आएगा, जल्दी से शॉर्ट में नोट करो बेटा, डिटेल में मत नोट करना, शॉर्ट में करना। थोड़ा इधर हो जाओ बेटा, थोड़ा इधर हो जाओ। बेटा 51st हो गया सबका, जिन्होंने ट्राई किया उनकी बात करो। 52nd ये नहीं हुआ ना, प्रूव करके देखते छोड़ देते हो, किसी का हुआ 52nd, इतने भी मुश्किल नहीं होते फिर प्रूव वाले क्वेश्चन। पढ़ो, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्या कह रहा है बेटा, अ सर्कल थ्रू ABC इंटरसेक्ट्स CD एट पॉइंट E। कुछ समझ आ रहा है, अ सर्कल थ्रू ABC, अब ये कैसे सर्कल बन गया, दोबारा बना देते हैं।
क्या हो गया आज? अब ठीक है, लग रही है पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ये पॉइंट क्या दिया बेटा? अब समझ आ रहा है? ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, सर्कल थ्रू ए बी सी इंटरसेक्ट सी डी एट पॉइंट ई। ये बताओ पहले, कोई डायग्राम समझ आया सबको? बेटा डायग्राम समझ आ रहा है? पढ़ो प्लीज। प्रूव दैट ए ई इक्वल टू ए डी, ए डी इक्वल टू ए ई। ये दोनों इक्वल प्रूव करनी है। कोई बता सकता कैसे करेंगे? इजी है। डायग्राम तो बना दी मैंने, कोशिश तो करो। मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये दोनों साइड से इक्वल प्रूव करनी है तो कैसे कर सकते हो? अगर ये एंगल 1 और 2 इक्वल, क्वेश्चन हो जाएगा। आप हमेशा ऐसे सोचा करो, दो साइड से इक्वल प्रूव करनी हो तो उनके एंगल ऑपोजिट करके देखो कैसे बन सकते हैं। तो बेटा 1 और 2 निकालते हैं आप। प्लीज एंगल बी ले लेते हैं आप, एक्स। तो एंगल बी अगर x तो 1 कितना? वेरी गुड। 1 इक्वल टू x, रीजन बताओ कैसे? वेरी गुड। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, किसी को भी डाउट? 2 कितना? 2 भी x, वैसे तो x आ जाएगा, जिनको नहीं आ रहा वो बताओ कैसे? किसी को पता लगा 2x कैसे? कैसे बताओ? वेरी गुड। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वैसे दिमाग में कम आती है बहुत बच्चों के। आप ये कर सकते हो, ये x तो ये कितना? ये 180 माइनस एक्स कैसे? साइक्लिक। साइक्लिक समझ आया? लीनियर पेयर लगाओ, ये 180 माइनस एक्स तो ये कितना बचा? x। समझ आया? मैं इधर करके दिखा देता हूँ, प्लीज देख लो। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है साइक्लिक, बाहर वाला एंगल ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है हमेशा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी फॉर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल डायरेक्ट दिमाग में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो लीनियर पेयर साइक्लिक। तो यहां पे मैंने क्या लगाया? साइक्लिक लीनियर पेयर। क्लियर? किसी को डाउट? तो बेटा 1 और 2 इक्वल आ गए, ये भी x ये भी x। इट मींस 1 इक्वल्स टू 2। हाँ जी, 1 इक्वल टू आ गया। 1 इक्वल टू आने के मतलब AD इक्वल्स टू AE। इसका भी मुश्किल डायग्राम है, डायग्राम बनाना औखा लगता है बस। वैसे तो इजी है ना क्वेश्चन, पता लग रहा है? बरतिंदर को समझ आ रहा है? नोट करो बेटा। अच्छा ये तो चलो PDF में भी दूंगा मैं, आगे देखो। 53rd, ये तो हो गया होगा बहुत बच्चों का। किसका डाउट है ये? सबका हो गया? काम तक किए बेटा? 50 तक किए आपने? अच्छा ये क्वेश्चन किस किस का नहीं हुआ या किया नहीं? जस्ट हैंड रेज योर हैंड्स। ट्राई नहीं किया आपने? नहीं, आपने दोबारा कर लिया सारा चैप्टर? बाकी आपने दोबारा कर लिया सारा? सर 50 तक दोबारा हो गए सारे? इधर भी 50 तक दोबारा हो गए? 50 तक एक बार भी नहीं हुए, दोबारा भी नहीं किए? अच्छा एक बार सारा हो गया। ये कौन सा टाइम है बेटा? देखो भाई, डाउट है या हो जाएगा? जिन्होंने ट्राई किया उनका हो गया सबका? आगे देखो फिर, शेर उधर से लेके आनी पड़ेगी बेटा। ये तो बहुत इजी है, देखो BOC, ये 32, सेंटर में कितना? 64, लीनियर पेयर से 116 आंसर। क्लियर? बड़ा इजी है। 55 हुआ, ये भी हो गया क्या बहुत बच्चों का? बताओ बेटा, ये इंपॉर्टेंट है यार, नहीं हो तो पूछो। हो गया? करवाऊंगे ना करवाऊं बेटा? ये करवा दूं? ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों का हो गया जिन्होंने ट्राई किया, जिन्होंने ट्राई नहीं किया उनके लिए बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ये TPS
डायग्राम तो वही आ गया ना आपका। टीपीएस ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल कौन सी? टी आर क्यू। एक छोटी डायग्राम आ गई कि बड़ी? एक मैं बता रहा हूं कॉमन, एक आप बताओ। अरे लाइंस पैरेलल किसने कहा? 90 किसने? पैरेलल है ही नहीं जब 90 कैसे? वेरी गुड। कोई और बता सकता है? एंगल पी आर के इक्वल, ये कहां से आया? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी फॉर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। बेटा गेट बंद कर दो। आर वाला एंगल पी के इक्वल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी फॉर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। क्लियर? कैसे आया जिनको नहीं पता लग रहा? ये एक्स, ये 180 माइनस एक्स, लीनियर पेयर से एक्स। दो एंगल छोटी ट्रायंगल के, दो एंगल बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर। पहला पार्ट आ गया भाई, एंगल एंगल। सेकंड पार्ट तो बता दो कैसे करोगे आप? रेशो टीपी अपॉन टी आर, पी एस अपॉन आर क्यू, टी एस अपॉन, बेटा जो साइड से रख दो। टीपी 18 दिया हुआ है, आर टी 6 दिया हुआ है, पी एस फाइन करना आपको, आर क्यू 4। बड़े आराम से आ गया, 12 आ गया। मैं ज्यादा फास्ट कर रहा हूं भाई, समझ आ रहा है पीछे? लास्ट पार्ट बताओगे प्लीज। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। छोटी वाली का एरिया बताना, पहले बड़ी वाली का एरिया आ जाएगा। पी टी एस, पी टी एस, बड़ी वाली का एरिया 27 गिवन है। कोई बता सकता कैसे करेंगे? देखो, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर, किसके इक्वल एरिया की रेशो? साइड्स के स्क्वायर की। तो एरिया ऑफ टीपीएस अपॉन एरिया ऑफ टीआरक्यू इक्वल टू क्या होगा बेटा? टीपी अपॉन टीआर का स्क्वायर। टीपी अपॉन टीआर कितना? 18/6 का स्क्वायर। प्लीज यहां तक बताओ, किसी को डाउट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए करवा रहा हूं। टीपीएस का एरिया दिया हुआ 27, टीआरक्यू का आपको नहीं पता, ये कितना? 9/1। ये कट करो तो टीआरक्यू का एरिया आ गया बेटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरे का एरिया कितना? पूरे का है 27। तो प्लीज बता दो क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया? बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, मतलब एग्जाम में ये कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कल भी यूज हो गया और सिमिलर ट्रायंगल ज्यादा आया आपका। सर्कल एक ही जगह यूज हुआ है, कहां पे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये दिखा, दो एंगल इक्वल करने के लिए। बाकी सब जगह आपका सिमिलरिटी लगा तीनों पार्ट्स के अंदर। समझ आया? आगे बेटा, ये मैंने बोला था भी नहीं करना क्योंकि इसमें एक चीज रहती है बताने वाली। अच्छा, आपको 4 सेंटर लिखवाए हुए हैं, कौन से क्या होते हैं? नहीं बताए हुए? जल्दी से लिखो फिर। आगे कोई डाउट है इसके अलावा? जल्दी लिखो बेटा, अच्छा आगे सारे हो गए होंगे। लिखो, पहला पॉइंट लिखो, इन सेंटर। आई के साथ रिप्रेजेंट करते हो। ये क्या होता है बेटा? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। लिखना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूं, बोर्ड पे लिख रहा मैं। आई क्या होगा? एंगल इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देता हूं, देख लो। इसका एंगल बाइसेक्टर बनाओ, ये आ गया। ये वाला एंगल बाइसेक्टर बनाओ, ये आ गया। ये जो पॉइंट आएगा दैट इज आई। तो आई हमेशा क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। इसको इन सेंटर क्यों बोलते हो? क्योंकि बेटा जो ये पॉइंट आया ना, ये आप कंस्ट्रक्शन चैप्टर के अंदर करोगे, कंस्ट्रक्शन आएगा उसके अंदर आएगा, ये आई से अंदर सर्कल बनता है हमेशा, जिसका सेंटर आई है, इसलिए इसको बोलते हो इन सर्कल। और इस पॉइंट को इन सेंटर और इस रेडियस को इन रेडियस। क्लियर? समझ आया इतना? अगला पॉइंट, ऑर्थो सेंटर।
पता किसी को? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। बना के दिखा रहा हूं, देख लो। ये परपेंडिकुलर आया, परपेंडिकुलर दिख रहा है, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तीनों परपेंडिकुलर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट इज ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो वर्ड होता है परपेंडिकुलर के लिए, एल्टीट्यूड्स का सेंटर। क्लियर? एल्टीट्यूड्स का सेंटर नहीं सॉरी, इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। इन सेंटर किसका था? एंगल बाइसेक्टर। ऑर्थो सेंटर किसका था? एल्टीट्यूड्स का। क्लियर? थर्ड, सरकम सेंटर। अच्छा पहले वो लिख लेते हैं, सेंट्रोइड। ये तो पता होगा शायद आपको, सेंट्रोइड जी के साथ लिखते हो। किसका होता है बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट? मीडियंस। वेरी गुड, मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। क्लियर? इनके मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। आपको वर्डिंग ऐसे लिखनी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, लिखना है तो वैसे हायर क्लासेस में आता है। जो सेंट्रोइड होगा ना, इस मीडियन को 2:1 में कट करता है हमेशा। 2:1 किसमें कट करता है? 2:1। वैसे 11th में आता है इतना डिटेल में, 2:1 अभी 10th में नहीं आएगा कहीं। फोर्थ लास्ट, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। लिख लो, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, दैट इज योर सरकम सेंटर। अब ये इन कॉर्नर से नहीं आएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये आ गया, पहला ये आ गया, फिर यहां पे ये आ गया, ये जो पॉइंट होगा दैट इज सरकम सेंटर। सरकम का मतलब समझते बाहर, इट मींस यहां पे जो सर्कल बनता है इसके बाहर वाले सर्कल का सेंटर होता है ट्रायंगल के। ट्रायंगल के जो बाहर सर्कल बनेगा ना, उसका जो सेंटर होगा दैट इज सरकम सेंटर। पॉइंट को सरकम सेंटर, इसको सरकम रेडियस। क्लियर? तो प्लीज रिपीट करता हूं, बोलो। पहला पॉइंट, इन सेंटर क्या था? इंटरसेक्शन ऑफ। एक एमसीक्यू पक्का आता है हर बार, इन चारों का, चारों पॉइंट्स का एक एमसीक्यू पक्का आता है हर बार। सुन लो, इन सेंटर क्या था? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। सेंट्रोइड क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ऑर्थो सेंटर क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। सरकम सेंटर क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। समझ आ गई बात? ऑर्थो परपेंडिकुलर के लिए, सेंट्रोइड मीडियन के लिए अपन पढ़ा हुआ ये दोनों। नेम दो आए, एक तो इन सेंटर आया, एक सरकम सेंटर आया। इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर, सरकम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर? अब आपका क्वेश्चन आ गया इन सेंटर का। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन सेंटर आ गया तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा भी एंगल बाइसेक्टर है, ये खुद से दिमाग लगाना है आपको। एक चीज और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट, देखना 99% बच्चे गलती करते हैं। सेम एग्जांपल भी है, वैल्यूज चेंज है, प्लीज ध्यान से देख लो। अंदर में सर्कल को इन सर्कल, ये सरकम सर्कल। जरूरी नहीं है जो आई होगा वो इसका जो सेंटर है वो सेम हो, अलग अलग हो सकता है। सेम भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा सेम होगा। इस क्वेश्चन में अलग अलग होगा, एग्जाम्पल वाले में सेम होगा। आपको निकालना नहीं है सेम है कि अलग अलग है, आपको अलग अलग ही लेके चलना, बस अपने आप सेम आ जाए तो बात अलग है। तो बेटा जो सेंटर आई है, ये किसका सेंटर है? आई बताओगे? रेड वाले का कि बाहर वाले का? रेड वाले का। बाहर वाले सर्कल के लिए प्रॉपर्टी मत लगा देना, ये कॉमन मिस्टेक है बच्चों की। ये वाली सुनना, ये 60 डिग्री दिया है ना, तो ये 120 लगा के आ जाता है जल्दबाजी में। गलत है ये। क्यों गलत है? ये सेंटर बाहर वाले सर्कल का थोड़ी है,
ये सेंटर किसका है? अंदर वाले का है। तो फिर सर्कल पे तो बन नहीं रहा सेंटर 120, ये तो बाहर वाले सर्कल पे बन रहा है 60 डिग्री। बाई चांस यहाँ पे 60 होता ना, फिर मैं बना देता 120 सेंटर पे। तो बेटा बाहर वाले सर्कल के लिए बाहर वाला सर्कल सेंटर नहीं होगा। ये समझ आ गई बात? अब आपका क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया क्या दिया है? बताना एंगल ए कितना, ए 66 दिया, तो प्लीज बता दो ये कितना कितना 33। ये दिमाग में आना पड़ेगा अपने आप, नहीं आगे तो क्वेश्चन नहीं होगा। बी कितना दिया? वो बी ए बी सी 80 दिया, तो बेटा कितना कितना रीजंस लिख दोगे। आई इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। सी कितना आएगा? पूरा सी कितना? पूरा सी, चलो पूरा बता दो पहले तो। 80 प्लस 66, 80 प्लस 66, ये आपका आ गया 146। और कितना बचा बेटा? 34, 34 का हाफ। यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट? यहां तक किसी बच्चे को डाउट? पूरा ए कितना होगा? पूरा ए 66 डिग्री। पहला पार्ट बोलो क्या निकालना है आपको? बी डी बी सी। देखो बेटा अब आपको बताना चाहिए, काफी चीजें आपको आनी चाहिए। डी बी सी कैसे होगा? बहुत इजी है, बता दो। ये कहां से आ रहा है? डीसी से आ रहा है। क्या डीसी के ऊपर कहीं कोई और एंगल बन रहा है? दिख रहा है 33? ये वाला एंगल 1 दिख रहा है, ये 1 ले दिया नहीं, तो एंगल 1 आ गया, ये 33। सेम सेगमेंट कौन सा? डीसी सेम सेगमेंट। समझ आया? सेकंड पार्ट ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हो। आईबीसी पूछा, थर्ड पार्ट बीआईसी पूछा होगा। देखो बीआईसी में बच्चा गलती करता है, ये 66 ये डबल करके आ जाता है। डबल नहीं करना, समझ आया क्यों नहीं करना? क्योंकि ये जो सेंटर है अंदर वाले सर्कल का है, बाहर वाले सर्कल का नहीं है। तो बेटा यहां पे आपको क्या लगाना पड़ेगा? फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। कितना आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से? 40 प्लस 17 57, तो ये कितना बना? 123। बाई चांस ये आ जाता 132, बाई चांस। लास्ट में एक पॉइंट पूछ लेता, सरकम सेंटर एंड इन सेंटर सेम होगा कि नहीं? अगर ये आया तो सेम नहीं है, ये अगर ये 132 होता फिर सेम होता, क्योंकि सेंटर में डबल नहीं आ रहा, इट मीन्स अलग अलग है वो। समझ आ गई बात? पक्का? मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, हाफ हाफ, ये हाफ हाफ, ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के 34 आ गया हाफ हाफ। पहला पार्ट सेम सेगमेंट, सेकंड पार्ट ये बड़ा, थर्ड पार्ट एंगल सम प्रॉपर्टी। आपको एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना है, मैं बार बार कह रहा हूं, डबल नहीं करना। आदत हमें पड़ी है बहुत ज्यादा, भी सेंटर पे आया सीधा डबल, पर यहां पे डबल नहीं होगा वो। क्लियर? प्लीज नोट डाउन, जल्दी से नोट करो। आगे कोई डाउट पेंडिंग है? जिन्होंने ट्राई किया आगे सारे हो गए? पक्का? किसके हो गए भी सारे क्वेश्चंस आगे? जस्ट रेज योर हैंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिर्फ 10 स्टूडेंट्स करके आए होमवर्क भाई, और कल के दिन छुट्टी भी थी पूरी आपकी, देख लो। कल टेस्ट है, मैंने ग्रुप में मार्क्स डाल दिए ना आपके? नहीं, दूसरे टेस्ट के डाल दिए थे? कल टेस्ट के बाद आपको मैं ग्रुप पे एक टेस्ट शेड्यूल भेज दूं सारे चैप्टर्स का। आप बताओ, पहले इजी चैप्टर्स खत्म करते हैं भी, चलो इजी भी है, थोड़े से ऐसा भी लगेगा चैप्टर ज्यादा हो गए, और टेस्ट 2-3 चैप्टर का इकट्ठा टेस्ट होगा भी। अब जिसके नंबर नहीं आए वो भूल जाओ भी, मैं उसको छोड़ दूंगा। डन? आगे देखो, ये बहुत इजी है, बताना सीधा ही हो जाएगा। ये 50, ये 50,
सेम रेडियस, ये 50 50, ये 80, ये 80 तो बेटा ये 100 आ गया, लीनियर पेयर, ये 100 आ गया, ये y कैसे आएगा, y 100 आ गया कैसे, सोचो, सॉरी y आ गया 130, क्या लगाया, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ए बी सी डी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, क्लियर। मैंने कहा था ना ये सेम डायग्राम आएगा, ऊपर किया था ना, अभी याद करो, एक ये आ गया, एक एग्जांपल भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तीनों के तीनों क्वेश्चन बताना, ए और बी निकालना होगा शायद आपको, ये 43, ये 62, तो ये वाला आ जाएगा, ये कितना आया बेटा 70 75, ए 75 आ गया, तो ए कितना विनय बेटा, ए कितना आ जाएगा, ये 75 बताओ, 80 माइनस 75 तो 5 होता है, 180, अच्छा सुना नहीं था आपको पीछे से पूरा, सुना नहीं ना किसी का, वो 80 80 सुन रहा था, 180 सुना ही नहीं बेचारे को। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर तो लगाओ बेटा, वन रहेगा तो देखना, चलो समझ आया, ये समझ आया। अब ये 105 ए आ गया, अच्छा सी डायरेक्ट बता सकता कोई बच्चा, डायरेक्ट 65 कैसे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जिनको ना दिमाग में आए वो लगा दो पहले, साइक्लिक देन लीनियर पेयर, ठीक है 62 ही लिखना था, देखो 62, ये 62, ये 75, बी कैसे आएगा देखो भी, 75 इज इक्वल टू 62 प्लस बी, पता लगा क्यों, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी फॉर ट्राइंगल, ठीक है, नहीं दिमाग में आए तो ये तो फिर जिंदाबाद है ही, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्लियर, ये हुआ, ये सेम था क्वेश्चन, लग रहा है आपको था पीछे, नहीं पता लग रहा तो कोई बात नहीं, ये x, ये x, ये x, ये कितना, ये कितना, आपको ऊपर पता क्वेश्चन क्या था, प्रूव दैट x इक्वल टू y, x इक्वल टू y था, मैं दिखा देता हूं अभी आपको, ये कितना बता दो, तीनों का सम 180, तो y प्लस 90 माइनस x इक्वल्स टू 180, तो y इक्वल्स टू, मेरे ख्याल से यहाँ पे ये तो प्रूव ही नहीं करना था, कुछ और करना था, बताना क्वेश्चन क्या था, यही था, ये थर्ड पार्ट था, सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या है, ए एम डी तो पहले ही आ गया, दूसरा पार्ट ए, अच्छा ए बी डी कितना होगा बेटा 90 माइनस एक्स, थर्ड पार्ट इक्वल, वो तो हो ही गया, हाँ जी तो आ जाएगा, वो भी इक्वल ही है, ठीक है। अच्छा ये देखना, ये वाला जो क्वेश्चन है ऊपर दिखाऊंगा आपको मैं, अच्छा लाइट्स कम करो बेटा, सॉरी ये पहले वाली लाइट ना बंद करा करो, ये क्वेश्चन देखना प्लीज, अच्छा यहाँ पे सही करो, गलती है क्वेश्चन में एक, ये जो क्यू पॉइंट है ना बेटा, ये क्यू पॉइंट सर्कल के ऊपर आएगा, गलती है बुक में, क्यू पॉइंट ये सर्कल के ऊपर है, हाँ जी ये एग्जांपल है, क्यू पॉइंट, ये डायग्राम दिख रहा है वही सेम, क्यू पॉइंट सर्कल के ऊपर आएगा, एक क्वेश्चन देखो ये वाला, एक्स वाला था यार एक, चेहरा प्लीज देखना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बेटा, प्लीज लास्ट क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, फिर सुन लो, ए बी इज अ डायमीटर, सी ए बी एक्स दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, खोल के रखो, मुझे बताते जाना कौन कौन सा पार्ट निकालना है, पहले सुनो, अरे लाइंस पैरेलल, सबसे पहले क्या यूज करोगे इसको, कॉरेस्पॉन्डिंग तो बन ही नहीं रहा, तो अल्टरनेट यूज कर लो, ये वाला एंगल भी नहीं करवाएगा सारा क्वेश्चन,
नहीं करवाना, अनंत करवा दो बेटा, ऑप्शन नहीं है, करवाओ। ये कितना x, क्लियर है भाई? रीजन अल्टरनेट एंगल्स, क्लियर? मुझे बताओगे बेटा ये वाला एंगल सोच के कितना होगा, ध्यान से देखना। अच्छा देखो ये कहां से आ रहा है, ये देखो कहां से आ रहा है ये एंगल, एडी। क्या एडी के ऊपर कहीं और एंगल दिख रहा है x, तो ये कितना 2x बेटा, सेंटर पे है। ये पॉइंट सर्कल पे थोड़ी है, अगर ये पॉइंट सर्कल पे होता फिर x आता हो, ठीक है? सर्कल पर x, सेंटर पे 2x। किसी को भी डाउट? बबल बताना बेटा ये वाला ये कितना होगा? टू एक्स कहां से आया ये? वेरी गुड। बीसी सेगमेंट से सर्कल पर x, तो बीसी सेगमेंट का सेंटर पे, मेरे से जो एंगल निकल रहे पहले वो निकालता हूं, फिर चारों पार्ट देखते हैं कौन कौन से थे। ये समझ आ रहा? ये कितना आ जाएगा फिर? 180 माइनस, किसी को डाउट? हर्ष बताना ये वाला एंगल। वेरी गुड, शाबाश। बाकियों को दिखाओ, बाकियों को पता लगा सीडी से, बस वही देखो आप, ये कहां से आ रहा है? सीडी से आ रहा है, तो सीडी का सेंटर पे है 180 माइनस 4x, तो सर्कल पे 90 माइनस 2x। दिखा? प्लीज बता दो ये वाला एंगल, क्योंकि लास्ट पार्ट यही है। अरे भाई ये क्या बन गई, ये क्या बन रहा है? ट्रायंगल बन गई। एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की बेटा लगाओ। 180 इज इक्वल्स टू एंगल D प्लस x प्लस 90 माइनस 2x। तो 180 माइनस 90, ये माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स। देखना D कितना आया। हाँ जी प्लीज पहला पार्ट पढ़ो, क्या निकालना था? पहला पार्ट COB 2x आ गया। सेकंड पार्ट DOC 180 माइनस 4x। थर्ड पार्ट DAC, थर्ड पार्ट भी आ गया। फोर्थ पार्ट ADC। क्लियर? किसी को डाउट? समझ आया ये क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन देखो, चलो होमवर्क कल टेस्ट करके लेके आना। अकेली एक्सरसाइज में से करवाऊंगा और सब मार्क करो, अभी क्वेश्चन मार्क करवा रहा हूं, करो।